So in this lockdown, I have decided to learn a language. I have chosen Korean because of its rich pop culture and popularity. So in this video, I want to tell you that if you want to learn a language, then what are the important points that you have to consider. आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी एक लैंग्वेज को सीखना चाहते हो तो आपको कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए. My name is Vishal and I am learning various languages. Let's start this video. So the first point is, why do you want to learn a language? In other words, do you really want to learn language? ऐसा तो नहीं है कि आप किसी और के इन्फ्लुएंस में आके कोई लैंग्वेज को पढ़ना चाहते हो. कोई आपका दोस्त कर रहा है तो उसके पीछे लग के आप कोई और लैंग्वेजेस को पढ़ना चाहते हो. Why I am asking this question to you? Because it will motivate you to stay in the process of learning languages. So आपको ये जानना पड़ेगा कि आप ये लैंग्वेज क्यों पढ़ना चाहते हो. आपके कुछ तो पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे कि आप उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना चाहते हो, किसी दूसरे देश में जाके उनके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हो, या फिर आपके कुछ दोस्त हैं और आप उनकी लैंग्वेज को सीखना चाहते हो उनसे अच्छे से कम्युनिकेट करने के बारे में, या फिर आप कोई जॉब करना चाहते हो, आप अपना कैरियर बनाना चाहते हो उस लैंग्वेज में एंड एक्सेट्रा. आपके कुछ ना कुछ तो पॉइंट्स हो सकते हैं कि आप क्यों वो लैंग्वेज को स्टडी कर रहे हो. आपको मैं ये पॉइंट क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आपको मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लैंग्वेज को लर्न करना 1 महीने का काम नहीं है, ना ही 2 महीने का और ना ही 3 महीने का. अगर आप बेसिक लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करना चाहते हो, हाँ, तो 6 मंथ्स में आप बहुत अच्छी कम्युनिकेट कर पाओगे. बट ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही मास्टर कर जाओगे उस लैंग्वेज को, उसमें टाइम लगता है. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू नो व्हाई यू वांट टू लर्न द लैंग्वेज. सो आपने डिसाइड कर ही लिया है कि लैंग्वेज को स्टार्ट करना है, किसी लैंग्वेज को सीखना है. तो सबसे पहला काम आप ये करो कि मैंने एक बिगिनर सीरीज बनाई है, उसमें हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो नहीं करनी है लैंग्वेज पढ़ते समय. आप इसको चेक कर सकते हो. तो इसके बाद सेकंड स्टेप आता है कि आप स्टार्ट कहां से करोगे. सबसे पहले तो आपको 2 ऑप्शंस में से कोई एक चुनना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑप्शन इज कम्युनिकेशन. आप सिर्फ कम्युनिकेट करना चाहते हैं. एंड सेकेंड ऑप्शन इज आप उसको कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं और उसको पढ़ना और लिखना भी सीखना चाहते हैं. अगर आप सच में किसी लैंग्वेज को पढ़ना चाहते हैं, उसको मास्टर करना चाहते हो, तो मैं तो रिकमेंड यही करूंगा कि आप सेकंड ऑप्शन को चूज करो, जिसमें आप पढ़ भी सकते हो, बोल भी सकते हो और सब काम कर सकते हो, लिख भी सकते हो. आप उस लैंग्वेज को मास्टर कर सकते हो. इसमें सबसे पहला आता है उसका राइटिंग सिस्टम, उस लैंग्वेज का राइटिंग सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, जैसे जापानीज और चाइनीज और कोरियन लैंग्वेज होती हैं, उनमें अलग अलग स्क्रिप्ट हैं और उन स्क्रिप्ट में से सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा. जैसा कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस लैंग्वेज को कॉपी करने की कोशिश करते हैं इंग्लिश में, उसको रोमाजी में कन्वर्ट करते हैं उसी लैंग्वेज के वर्ड्स को. स्टार्टिंग में जब आप शुरू करते हैं तब तो ये बढ़िया है, ठीक है, चलेगा, क्योंकि आपको उसकी स्क्रिप्ट नहीं याद. जब आपको स्क्रिप्ट याद हो जाएगी तब आप रोमाजी को छोड़ के उसकी अपनी स्क्रिप्ट में उस लैंग्वेज को लिखने की कोशिश करेंगे तो आप उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे. आपको स्क्रिप्ट पता होगी तो अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर पाओगे आप. इसके बाद आता है कि आप उसकी बेसिक वोकैब एंड ग्रीटिंग्स को याद करो. फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी नए बंदे से मिलते हैं तो उससे ज्यादातर क्या ही पूछ लेंगे हम कि आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हो, क्या क्या पसंद है आपको, घर में कौन कौन रहता है. यही सब चीजें होती हैं और ये होती बेसिक ग्रीटिंग्स. ट्राई टू लर्न दीज ग्रीटिंग्स एंड वोकैब्स, द सिंपल वोकैब्स. सो आप उस लैंग्वेज को स्टार्टिंग में ही कम्युनिकेट करना सीख जाएं. फर्स्ट ट्राई टू लर्न दीज वर्ड्स, टॉप 1000 कॉमन वर्ड्स दैट आर बेसिकली यूज्ड इन दिस लैंग्वेज. जब आप इन 1000 वर्ड्स को याद कर लोगे तो आपको ये हर जगह पे देखने को सुनने को मिल सकते हैं. जैसे कि आपने कोई म्यूजिक सुना, मूवी देखी, या फिर कोई उस लैंग्वेज में कोई चीज देखी, तो आपको रेगुलर बेसिस पे ये वर्ड सुनने को मिल सकते हैं. थर्ड नंबर पे आता है ग्रामर.
फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कोई लैंग्वेज का पैटर्न एक याद किया है कि ये ग्रामर है उसकी, तो मैं क्या करूँगा, उसको बार बार रिपीट करूँगा अलग अलग वोकैब को यूज़ करके। ग्रामर का पैटर्न एक याद किया, बट उसमें जब हम अलग अलग वोकैब को यूज़ करेंगे तो उस वोकैब को याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जैसा आप करते हो कि वोकैब को याद करने के लिए आप एक एक सिंगल वर्ड को याद करते हो, वो मेथड इतना एफिशिएंट नहीं है। जब आप वोकैबुलरी को याद करने लगोगे तो वो जल्दी से याद नहीं होगी। अगर आप ग्रामर पैटर्न को यूज करके उस वोकैब को याद करने की कोशिश करोगे तो आपको वो ज्यादा टाइम तक याद रहेगी और इजीली याद भी हो जाएगी। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, विच इज प्रैक्टिस एवरी डे। आपको हर रोज उसको प्रैक्टिस करना है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो। अगर आप उसको एक वीक से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैक्सिमम चांस है कि आपको बहुत ज्यादा चीजें उसकी भूल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल आपने एक महीना अच्छे से लगाया, आपके पास सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, काफी सारे वर्ड्स आपने उसमें लर्न किए हैं, बट आपको याद नहीं है। तो क्या करना है कि आपको हर रोज 5 से 10 मिनट उसको देने ही है, उसकी वो वोकैब या फिर ग्रामर पैटर्न्स को रिवाइज करने के लिए। जैसा कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं कोरियन लैंग्वेज को स्टडी करूंगा, एंड मैंने इसका काफी सारा मटेरियल स्टडी कर लिया है, बट मुझे ये सारा याद नहीं है। तो क्या है कि इसे आगे बढ़ने की वजह है कि मैं और ज्यादा चीजें याद करूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू रिवाइज दीज। इन 2 पेजेस को रिवाइज करने में मुझे आई थिंक 10 मिनट्स भी नहीं लगेंगे, बहुत कम टाइम लगेगा। इसके बाद आता है 5th पॉइंट, कीप ट्रैक ऑफ योर प्रोग्रेस। आपको देखते रहना है कि आपको जब आगे पढ़ रहे हो तो पिछला याद भी है कि नहीं, उसको रीचेक करते रहना है। इससे आपने जो पीछे याद किया है उसके टच में रहोगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इमर्शन इन दिस लैंग्वेज। आपको उनके कल्चर में, उनके नेचर में इमर्स होना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि उनका कल्चर कैसा है, उसी तरीके से आपको अपने आप को ढालना भी पड़ेगा। और सबसे इजी वे है कि आप बुक्स पढ़ो उस लैंग्वेज की। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आप चाइल्ड्स की बुक्स से स्टार्ट करो, और वो मूवीज देखो जो चाइल्ड्स देखते हैं, उनके लिए, बच्चों के लिए बनी होती हैं। उनमें जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो इजी लैंग्वेज को यूज करते हैं। और अगर आपके पास उस लैंग्वेज की बुक्स होंगी तो वो आपको और ज्यादा लर्निंग करने में हेल्प करेंगी। सो ये थे कुछ पॉइंट्स। अगर आप लैंग्वेज को स्टार्ट करना चाहते हो, पढ़ना सीखना चाहते हो, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपकी जो लैंग्वेज लर्निंग है वो इजी हो जाएगी। सो अगर आप बिगिनर हैं तो मेरी उस बिगिनर सीरीज को जरूर चेक करिएगा, उसमें हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। सो इसी के साथ ही हम अपना वीडियो एंड करते हैं। मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, कोमाप्सिंदा, शिए शिए।